पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के बाद हमारा देश किस तरह आगे बढ़ा, इन वर्षों की कहानी तो हम और आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन आजादी से पहले की कहानी बहुत उलझी हुई है। इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश की गई है आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप हैं क्वेरा फ्लिक्स पर और हम आपके लिए लेकर आए हैं अंग्रेजों से गुलामी और फिर आजादी तक की दास्तान। मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे। वे वहां नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के प्रेरणा थे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत को जानने के लिए उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया। भारत का दौरा करने के बाद वे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों से जुड़े। 1919 में रॉलट कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों का पहला एकजुट आंदोलन था। आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने दमनकारी हथकंडे अपनाए। अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जुटे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों के छुटपुट आंदोलन भी इससे जुड़ते चले गए। फरवरी 1922 में किसानों ने चौरी चौरा पुलिस थाने को आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मारे गए। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यहाँ प्रमुखता से याद रखने वाली बात यह है कि इसी दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, जो भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों के सख्त विरोधी था। दूसरी तरफ कांग्रेसी पूरी तरह से गांधी जी के प्रभाव में थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। इस दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई थी। लाला लाजपत राय को पुलिस लाठीचार्ज में मौत के घाट उतारने वाले पुलिस अफसर सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हत्या कर दी। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में तेज आवाज करने वाला एक बम फेंका, ताकि बहरी अंग्रेजी हुकूमत को स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध सुनाया जा सके। क्रांतिकारियों द्वारा फेंके गए बम के साथ पर्चे भी फेंके गए थे, जिसमें लिखा था, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया। इधर गांधी जी ने 1930 में साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट तक मार्च किया। उन्होंने अंग्रेजों के नमक पर टैक्स वसूलने वाले कानून का विरोध किया। इसमें लोगों ने बड़े पैमाने पर उनका साथ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में हर स्तर पर राष्ट्रीय चेतना को बढ़ते देख अंग्रेजों ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, जिसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। इसी दौरान 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की मदद करना चाहते थे, लेकिन बदले में भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो का नारा दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को काफी मेहनत करनी पड़ी। कई इलाकों में तो लोगों ने अपनी सरकार तक बना ली थी। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेताओं से मतभेद उभरने पर पार्टी छोड़ी और 1941 में जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। वहां आजाद हिंद फौज बनाई। यह फौज 1944 में इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में घुसने में नाकाम हुई। अधिकारी गिरफ्तार हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से स्वतंत्रता पर बातचीत शुरू की। लीग चाहती थी कि उसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं थी। दोनों के बीच मतभेद भारत और पाकिस्तान में विभाजन का कारण बने। परिणाम स्वरूप 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र देश बन गया। तो ये थी कहानी भारत की गुलामी से आजादी की। कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त भी आजादी के इस महान सफर को जान सकें। और चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें।